सॉरी बच्चों, उस वाले वीडियो में हम आगे तक नहीं पढ़ पाए थे। अब यहाँ पे देखते हैं हम स्वपरागण का महत्व। इसके द्वारा किसी जाति की शुद्धता को अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर दूसरा, इसमें परागकण कम खर्च होते हैं, अतः पौधों को ज़्यादा परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, स्वपरागण में परागण होने की संभावना अधिक होती है। पुष्पों को आकर्षक होने, सुगंधित होने एवं मकरंद रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे प्रत्येक पीढ़ी के बाद जो संतानें होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, कमज़ोर होती चली जाती हैं। मतलब जो परागकण होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे जो नए पौधे बनते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा ना कि जो हाइब्रिड पौधे रहते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा वो रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और उसमें फल भी ज़्यादा लगते हैं। सब लोग लगाते हैं ना, आजकल सुनते हैं नाम हाइब्रिड बीज। हम खेतों में पौधे लगाते हैं वो भी क्या लगाते हैं, हाइब्रिड लगाते हैं, जिससे क्या होती है, पैदावार ज़्यादा होती है ना। इसलिए क्या होता है, स्वपरागण का धीरे धीरे महत्व कम होता जा रहा है। नई जाति एवं किस्म के बनने की संभावना कम होती है। समय के साथ इसमें क्या होती है, रोगों के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। मतलब रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे इसमें क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इसमें जो होते हैं नए लक्षण वो विकसित नहीं होते। और दूसरा परागण होता है पर परागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे में उपस्थित पुष्प को परागित करते हैं तो इसे कहते हैं पर परागण कहते हैं। पर परागण किनके द्वारा होता है, ये भी कई कारकों के द्वारा होता है, जैसे जैविक कारक और अजैविक कारक है। इसमें जैविक कारक में आते हैं कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ परागण, घोंघे के द्वारा परागण होता है, वायु परागण और जल परागण। कीट परागण में क्या होते हैं, कीट जो होते हैं पौधों के रंग के द्वारा उसकी ओर आकर्षित होते हैं। कीटों का कार्य क्या होता है, ये मकरंद इकट्ठा करते हैं, रस इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। जो शहद होता है उसको इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा भी परागकण होता है। जब ये उसके ऊपर रस इकट्ठा करने या मकरंद इकट्ठा करने के लिए जाते हैं तो इनके जो पंख होते हैं, इनके पैरों में जो होता है वो परागकण क्या होता है, चिपक जाता है। और जब ये दूसरे पुष्प पर बैठते हैं तो ये परागकण क्या होता है, वहाँ पर जाकर स्थानांतरित हो जाता है। पुष्पों के रंग को देखकर भी क्या होते हैं, कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं और पौधों पर बैठते हैं। जैसे ही वो बैठेंगे तो क्या होगा, परागकण उनके ऊपर चिपक जाएगा और ये दूसरे स्थान पर जाएंगे, दूसरे पौधों पर जाएंगे, उसके पुष्प पर बैठेंगे तो इसके परागकण क्या होंगे, वहाँ के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएंगे। इससे क्या होता है, पर परागण होता है। फिर अगला है पक्षी परागण। पक्षी भी अपने क्या करते हैं, चोंच के द्वारा क्या होते हैं, परागण करते हैं। उनके परागकणों को अपनी चोंच में ले जाते हैं और दूसरे स्थान पर यदि वो जाते हैं, उनके मकरंद चूसने को क्या करते हैं, मकरंद चूसना होता है तो ये पक्षी क्या होते हैं, उनके पौधों पर बैठते हैं, फूलों पर बैठते हैं, जिससे इनकी चोंच पर क्या होते हैं, वो परागकण चिपक जाते हैं। और जब ये दूसरे वृक्ष पर जाते हैं तो क्या होता है, ये परागकण क्या होते हैं, वहाँ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी प्रकार चमगादड़ के द्वारा भी परागकण होता है, घोंघे द्वारा और वायु द्वारा क्या होगा, जब तेज हवाएं चलती हैं तो जो वायु के परागकण होते हैं पौधे की, वो हवा के द्वारा क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थानों पर पहुंच जाते हैं। जिससे क्या होता है, वहाँ पर भी क्या होते हैं, नए पौधे, जैसे धान हो गई, मक्के का पौधा हो गया, घास हो गई। जब बहुत तेज हवा चलती है, धीमी हवा चलती है तो जो वर्तिकाग्र क्या होते हैं, इसमें लंबे लंबे होते हैं ना, बड़े बड़े पंखदार होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं। फिर है जल परागण। जब परागकणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है तो उसे हम जल परागण कहते हैं। वायु परागित पौधे के भांति जल परागित पौधे के पुष्प भी आकर्षक नहीं होते। इसका मतलब क्या, जिसमें वायु परागण होता है वो पौधे और जो जल परागण करते हैं ऐसे पौधे, इनके आकर्षक होने की आवश्यकता नहीं होती, ये आकर्षक नहीं होते, है ना। फिर है पर परागण का महत्व। पर परागण के द्वारा क्या होता है, नई किस्मों की उत्पत्ति होती है, नए प्रकार के पौधों का निर्माण होता है। इस प्रकार से बनने वाली जो संतति होती है वो क्या होती है, हाइब्रिड होने के कारण स्वस्थ एवं अच्छी होती है। अनेक फसली पौधे यदि पर परागण के द्वारा बनाए जाएं तो उनकी पैदावार क्या होती है, बहुत अच्छी बढ़ जाती है। इसके द्वारा भिन्नताएं उत्पन्न होती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है।
इनके द्वारा बनने वाली जो संतति होती है उनमें जीवन संघर्ष क्या होता है, ज़्यादा सफल होता है। इसकी कुछ हानियाँ भी दी गई हैं। पर परागण किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, अतः इसमें सदा अनिश्चितता बनी रहती है कि हाइब्रिड पौधा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। इसमें क्या होती है, संशय की स्थिति बनी रहती है। और इसमें क्या होती है, परागकणों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और बहुत सी युक्तियाँ इसमें अपनानी पड़ती है और बहुत अधिक परागकणों की इसमें बर्बादी होती है। ठीक है, हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है।